इंसान को भगवान के ऊपर अपना अटूट भरोसा कायम रखना चाहिए। अगर इंसान के जीवन में कुछ भी मिलता है तो वह उनके कर्मों का नतीजा होता है, उनके कर्मों का फल होता है। लेकिन जब भी इंसान को ईश्वर की जरूरत होती है और इंसान ईश्वर को अपने दिल से याद करता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उस इंसान की जरूर मदद करते हैं। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि किसने भेजा है तो कह देना कि एक शैतान ने भेजा है। सेक्रेटरी ने कहा ठीक है, और सेक्रेटरी खाना और राशन लेकर के चल पड़ा उस महिला के घर। उस महिला के घर पहुंचते ही जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गया तो पहले उसके परिवार ने खुशी खुशी उस राशन को ग्रहण किया और भोजन किया। फिर वह महिला ने सारा राशन को अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया और सेक्रेटरी ने उस महिला से पूछ ही डाला कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं कि राशन आपके पास किसने भेजा। उस महिला ने तुरंत जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा भगवान जो भी करेगा मेरे हित के लिए करेगा। ठीक इसी तरह एक गांव का दर्जी जो रोजाना सुबह भगवान श्री कृष्ण का बिना भोग लगाए कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करता था, उसकी गरीबी भगवान से देखी नहीं गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, भगवान भी अपने भक्त को किस रूप में आकर सहायता कर देते हैं यह किसी को भी पता नहीं चलता। एक नगर में एक राजा रहते थे जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। वह अपनी प्रजा के बीच जाते और उनकी समस्याओं को सुनते थे। वह कोशिश करते थे कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। उनकी ये आदत जो है बहुत दूर दूर तक गांव में चर्चा के विषय बने रहता था। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ते का बटन टूट गया। यह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाओ जो उनके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संजोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्दी ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी से राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते का बटन लगा सकता है। दर्जी ने कहा क्यों नहीं, ये तो मेरा काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुए और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दें। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है तो उसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा ये ना सोचे कि इतने काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। तब सोच समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी दे देंगे वो ले लेगा। यह सुन राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने अपने मन में ही सोचा कि कहाँ वो 2 रुपये मांग रहा था और राजा साहब ने कहाँ 2 गांव का मालिक बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें अपने हिसाब से सब कुछ देते हैं। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उनके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देते हैं। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने भी कहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। और वह दर्जी वहाँ से अब वापस अपने गांव की ओर लौटने लगा। लौटते हुए उसके गांव के बगल से एक जमुना नदी बहती थी। उस जमुना नदी के किनारे किनारे वह जाने लगा। वह दर्जी ने देखा कि एक 8 वर्ष का बेहद दुर्लभ लड़का उस नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी को काट रहा था। क्योंकि उस लड़के का काम था, वह लड़का लकड़ी रोज काटता था और वह बाजार में ले जाकर बेचता था, जिससे कि उसके परिवार का भरण पोषण होता था। उस दिन वह लड़का जमुना नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी जमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। उस लड़के की खास बात यह थी कि वह कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था,
जो उसे सूखा लकड़ी मिलता था उसी को वह काटता था। एक बहुत ही सूखी लकड़ी जो है नदी किनारे झूल रही थी, उस लकड़ी को उसने काटने की कोशिश कर रहा था। उसे कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में जैसे सोचा, उसने देखा कि जो टहनी जमुना नदी की ओर झुकी हुई है वह बिल्कुल सूखी हुई है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम प्रहार टहनी पर किया, टहनी नदी में गिर गई और वह लड़का उस टहनी को बचाने के लिए जमुना नदी में छलांग लगा दिया। यह सब चीजें वह दर्जी देख रहा था। जिस समय वह लड़का नदी में छलांग लगाया, दर्जी यह देख कर के हक्का बक्का रह गया। कुछ देर सोचा, वह लड़का पानी से बाहर नहीं निकल रहा था, तो उसने अपने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, भगवान उस बच्चे को बचा लीजिए। वह बच्चा जो है अपने घर का सहारा है। नदी का बहाव बहुत तेज था क्योंकि वह मौसम बारिश का ही था। लड़का काफी देर तक नदी के बाहर निकलने के लिए प्रयास करता रहा, परंतु उस धारा में खुद को बहने से न रोक सका। काफी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका और नदी के बहाव के साथ वह बहता चला गया। दर्जी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। दर्जी की एक ही पुकार पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उसने बोले, बोलो भक्त, क्या मुसीबत है तुम्हारी। वह दर्जी ने भगवान श्री कृष्ण को बोला, भगवान, एक बच्चा है जो अपने घर का, उसके कमाई पर उसके घर का भरण पोषण होता है, वह नदी में गिर गया और बहते हुए वो काफी दूर तक चला गया है, कृपया उसे बचा लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस बच्चे को अचेत अवस्था में बाहर निकाल करके उसे नदी किनारे लिटा दिया। जब उसकी आंखें खुली, उसकी आंखें तो बंद थी, परंतु उसे एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाल दिया है और उसकी देखरेख कर रहा है। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि हमारे आसपास तो कोई भी नहीं है, परंतु वहां पर एक मोर का पंख पड़ा हुआ था। इस मोर के पंख को देखकर वह समझ गया कि प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसकी जान बचाई है। इसलिए दोस्तों, भगवान के ऊपर हमेशा इंसान को अटूट भरोसा रखना चाहिए। भगवान जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे।